पढ़ लिया था LCR सर्किट और उसमें हमने इम्पीडेंस निकाल दिया था। मतलब वो क्या होता है इम्पीडेंस, टोटल रेजिस्टेंस जैसा कुछ पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस है ना। तो हमने निकाला था Z इम्पीडेंस, क्या था रूट ये था कुछ, ठीक है। और बी नॉट इज इक्वल टू आई नॉट जेड, ये इक्वेशन लगा सकते हैं पूरे सर्किट पे, ठीक है। सेम ऐसे ही बी आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस जेड, ये भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज और आती है क्या, पहले मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ। देखो ये आई आर एम एस मान लो, आई आर एम एस वी आर एम एस अपॉन जेड, ठीक। तो जैसे मान लो हमारे घर में बिजली आ रही है, तो क्या चीज फिक्स्ड है, क्या चीज कांस्टेंट है बताओ। वोल्टेज 220 क्या थे ना, पंखे पे भी 220 ही लग रहा है, ठीक है। और लाइट पे बल्ब, कुछ एसी, कुछ भी कर लो तुम इतना सा लगा लो, कुछ एलईडी वो, उस पर भी 220 है, सब पे 220 लग रहा है। जैसे कंप्यूटर लैपटॉप होते हैं उस पर भी 220, वैसे तो 220 पे काम नहीं करता, 20 पे काम करता है, लेकिन वो होता है ना तुम्हारे पास उसका चार्जर, तुम जब उसको लगाते हो तो डब्बा होता है ना बीच में इतना बड़ा, तो 220 को 20 करके देता है, वो अलग बात है। लेकिन मैक्सिमम अप्लायंस किस पे लगे हुए हैं, 220 पे, तो वोल्टेज तो 220 कांस्टेंट। अब अगर हमें जैसे मान लो लाइट है, बल्ब है, पंखा है, ठीक है, बल्ब है, तो बल्ब को तो ज्यादा जलाना है ना, ये डिम जलाना है, फुल इंटेंसिटी पे जलाना है। मतलब उसके अंदर क्या, तो अगर उसकी हमें लाइट ज्यादा चाहिए तो उसके अंदर करंट कितना जाना चाहिए, ज्यादा करंट जाना चाहिए, ज्यादा करंट जाने के लिए ये तो कांस्टेंट है, जेड क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। जेड कम होगा तो करंट ज्यादा जाएगा, तो सही काम करेगा, काम क्या अच्छा करेगा। पंखा में करंट ज्यादा जाएगा तो ज्यादा ही चलेगा, ठीक है। हाँ, तो टू गेट मैक्सिमम करंट, IRMS की वैल्यू ज्यादा करने के लिए Z should be minimum, ठीक है। तो Z को मिनिमम करना है। और एक और चीज ऐसी है, मतलब पंखा है, तो पंखा बनता है, उसके अंदर देखा क्या होता है, पंखे में क्या होता है, कैपेसिटर होता है, हाँ वो वायर वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग ऐसे ऐसे करके ना तार घुमा घुमा के उसको वाइंडिंग बनाता है, मोटर बनाता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, ट्यूबलाइट, बल्ब, इसके अंदर भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होना ही है भाई। वो जो वाइंडिंग उसका रेजिस्टेंस होगा ना, तो तुम रेजिस्टेंस नहीं हटा सकते किसी भी डिवाइस में से, रेजिस्टेंस नहीं मतलब कम कर सकते, ज्यादा कम हो सकता है, लेकिन हटा तो सकते ही नहीं। कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो रेजिस्टेंस तो कुछ ना कुछ होना ही है डिवाइस का, अप्लायंसेस में, पंखा ले लो, कुछ भी ले लो। अब तुम Z को मिनिमम कैसे करोगे, अगर XL और XC बराबर हो जाए तो ये टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। तो Z किसके बराबर हो जाएगा, R के बराबर, रूट R स्क्वायर R हो गया। तो Z R से कम तो नहीं हो सकता भाई, रेजिस्टेंस इतना, उससे कम तो नहीं हो सकता ना कुछ, Z R से ज्यादा ही हो सकता है, तो हम R के बराबर कर देते हैं, कैसे, ऐसे करते। तो Z मिनिमम कितना हो सकता है, R के बराबर। अब तुम R को भी कम कर दो तो, लेकिन वो R के बराबर हो सकता है मिनिमम, है ना। तो XL और XC बराबर कर देते हैं, उससे Z मिनिमम हो जाएगा। ऐसी कंडीशन को बोलते हैं रेजोनेंस, ठीक है। Z शुड बी मिनिमम।
when XL is equal to XC, Z is minimum और Z is equal to R हो जाएगा. ठीक है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड, हाँ, रेजोनेंस. तो एक्सएल एक्सी बराबर कर दिया रेजोनेंस. अब हम क्या करेंगे, एक्सएल एक्सएल क्या होता है भाई, फॉर्मूला बताओ. एक्सएल का फॉर्मूला ओमेगा और एक्सी का 1/c बस इन दोनों को बराबर कर दो. अब ओमेगा वाला इधर ले और बाकी इधर ले जाओ. तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/c एल सी और ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC. ठीक है, ये क्या हो गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको. एंगुलर स्पीड भी होती है किसकी, वो उसकी जो घूम रहा है वहां पे, बताया था ना, कॉइल घूम रही है. पावर प्लांट जहाँ बिजली पैदा हो रही है, एसी जनरेटर, ट्रांसफार्मर. नहीं वो तो एसी जनरेटर जहाँ पे बिजली पैदा हो रही है यार, वो घूम रहा ना कॉइल, टरबाइन. एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये हो गई. तो फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो. क्या होता है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, 1/2πf. अरे यार ओमेगा अपॉन 2 पाई. ठीक है, इसको 2 पाई से डिवाइड करो, 1/2 पाई √LC. ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी होगी. इसको बोलते हैं, ये जो फ्रीक्वेंसी है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट. इसको ओमेगा नॉट डाल दो यार, ओमेगा नॉट. ओमेगा तो कुछ भी हो सकता है ना, ओमेगा नॉट हम बोले रहे जो रेजोनेंस पे है फ्रीक्वेंसी. रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन अलग अलग कुछ भी, लेकिन इतनी फ्रीक्वेंसी ये जो ऐसे करके जो निकलती है उसको बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. इस फ्रीक्वेंसी पे अगर तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो तुम्हारे इसके बराबर हो जाए. फ्रीक्वेंसी आ रही है, कहां से आ रही है, वहीं से आ रही है, तो पावर प्लांट से. उसको हम नहीं बदल सकते भाई. जो पावर प्लांट से टरबाइन घूम रही है, हम उसको थोड़ी फोन करके बोलेंगे कि थोड़ा कम कर दे, ज्यादा कर दे. वो फिक्स्ड है, वो अपना घुमा रहा है, पूरे शहर के लिए घुमा रहा है, वो पूरे भारत के लिए घुमा रहा है. ठीक है कि नहीं पावर प्लांट. अब हमको अपने डिवाइस में ऐसा एलसी सेट करना है कि वो उसके बराबर हो जाए. ठीक, हाँ, ये 1/√LC हमको ऐसा करना है कि वो जो आ रहा है उसके बराबर हो जाए उसमें. ठीक है, अब देखो, जैसे पंखा है, पंखे में वाइंडिंग बनाई, पंखा बन गया, रेजिस्टेंस है, और क्या है, वाइंडिंग बनाई तो गोल गोल ऐसे कॉइल बनाई, तो क्या आ गया उसमें, क्या आ गया, अरे कॉइल में क्या होता है, करंट. रेजिस्टेंस तो है ना तारों का, उसके साथ और क्या है, वोल्टेज. तुमने जब गोल गोल ऐसे बनाया, कॉइल बनाई, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऐसे ऐसे बनाई, पूरे अंदर वो लट्टी होती है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे क्या बन जाएगा, सॉलिनॉइड का क्या होगा, अरे इंडक्टर का क्या होगा, इंडक्टेंस. बस इंडक्टेंस भी है. अब इंडक्टर को हासिल इंडक्टेंस हम तो जैसे ये बोल रहे थे वो भी तो होता है. अरे यहाँ पे किसकी बात हो रही है यार, सर्किट में क्या है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस.
अभी उसमें रेजिस्टेंस था जब तुमने तार लगाई, लेकिन जब गोल गोल घुमा दिया तो इंडक्टेंस भी आ गया, मतलब एक्सएल भी आ गया, एक्सएल और आर भी है, ठीक है। तो तुम जेड निकालोगे तो सिर्फ आर और एक्सएल होगा, एक्स तो है ही नहीं। लेकिन जेड को मिनिमम करने के लिए जो एक्सएल है उसको हटा काटना भी तो पड़ेगा, तो हमें एक्सी लाते हैं बाहर से, एक्स्ट्रा बाहर से खरीद के लाते हैं, तो पंखे में लगा देते हैं एक्सी, एक्सी इतना लगा देते हैं जो एक्सएल के बराबर होता है, वो उसको काट देता है तो जेड हो जाता है मिनिमम। जो एक्सएल पहले तुमने पंखा बनाया ना, तो उसके अंदर रेजिस्टेंस भी आ गया और एक्सएल भी आ गया, लेकिन तुमको फिर कैपेसिटेंस बाहर से लगाना पड़ता ताकि वो एक्सएल को हाँ उसका इफेक्ट खत्म कर दे। तो बचा क्या फिर रेजिस्टेंस, इससे जेड मिनिमम होता है, इसलिए कैपेसिटर लगाना पड़ता था, पंखा तेज चलता है, ठीक है कि नहीं। और अगर सर हमें बिल्कुल लो पे चलाना हो तो इन दोनों में से एक को ज्यादा रहना पड़ेगा। लो पे चलाना हो तो करंट ही कम कर दो यार। नहीं मतलब अगर किसी भी हेल्प से कर सकते हैं, बटन में कर यार तुम अंदर से कैसे चेंज करोगे, ऐसा थोड़ी होगा। सर फिर वो लोब कैसे काम सकते करता आरसी लगा दे। है, लोब कैसे काम करता है, तो जो पंखे का स्विच हमने कम ज्यादा कर दिया, हाँ वो करंट करंट होता है। उसके अंदर ही होता है कुछ रेजिस्टेंस वगैरह वो सब, तो वो बड़ा घटा देता है, जो भी करता है। आजकल तो चिप भी आ रही है उसके अंदर, तो जो भी है वो रेजिस्टेंस ज्यादा कम करके करंट ही कम कर देता है। लो एक्सएल एक्सी तो बराबर ही हो गए। अब तुमने रेजिस्टेंस को क्या कर दिया ज्यादा, रेजिस्टेंस को 9 को घुमा के रेजिस्टेंस ज्यादा कर दो, करंट कम हो जाएगा, पंखा धीरे चलेगा। क्यों, वो सी तो हमने फिक्स कर दी ना, एक्सएल एक्सी, बस इसको चेंज करने के लिए तुमको उसके अंदर ही घुसना पड़ेगा, हैं? रेजिस्टेंस कम ज्यादा करके करंट कम ज्यादा करके, हाँ स्पीड है, हाँ यही, ठीक है कि नहीं। करंट कम भेजेगा तो धीरे चलेगा, बात समझा नहीं। तो ये है भाई रेजोनेंस, एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो करंट हो जाता है ज्यादा और इम्पीडेंस हो जाता है कम, तो इसका ग्राफ भी बना लेते हैं। देखो ये लो, यहाँ पे क्या है, इधर हो गया करंट आई आर एम एस, मतलब आर एम एस करंट ले लेते, ठीक है, वो देखो। और इधर क्या है, फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ठीक है। तो कहीं पे ओमेगा नॉट है, कहीं पे ओमेगा नॉट है, वहां पे करंट मैक्सिमम होगा, ठीक है। अब उससे ज्यादा पे जाएंगे तो करंट कम हो जाएगा, उससे कम पे कर देंगे तो कम, तब भी कम हो जाएगा। सबसे ज्यादा यहाँ पर, उसके बाद फिर यहां से तो पीछे जाओगे तब भी कम, ऐसा कुछ, ठीक है। ये है मैक्सिमम करंट, मतलब मैक्सिमम आरएमएस जो भी वैल्यू बोलो तुम यार, ठीक है। ये करंट की वो नहीं है, आई नॉट नहीं बोल रहा हूं, आई नॉट नहीं है ये आरएमएस करंट ही ऊपर नीचे हो जाता है। इसके अंदर करंट कौन सा चल रहा है, वेरिएबल तो चल रहा है, लेकिन हम आरएमएस देखेंगे तो कुछ होगा। अभी मैं पंखा तेज कर दूंगा तो आरएमएस ही चेंज हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम आरएमएस जितना होगा, हाँ। जब मैक्सिमम स्पीड होगी पंखे की, हाँ वही, जब सेट मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। तो ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे सबसे ज्यादा करंट। और ऐसे ही सिमिलर ग्राफ एक और बना लेता हूं, देखो ठीक है। किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा बताओ, R1 R2, R2 जिसका, हाँ बस करंट कम हो गया, R2 ज्यादा तो करंट कम हो। R2 अरे लिख लिया क्या, बना लो बना लो। पावर निकालते हैं। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वही फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है, VI, EI है ना, VI
मान लेते हैं हमारे पास करंट है आई नॉट साइन ओमेगा टी और वी कितना है वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई। इसका हमने वो भी निकाला था फेज डिफरेंस याद है tan phi is equal to xl minus xc by हाँ निकाला 10 थीटा ना पिछली क्लास में। और डायग्राम भी बना कर देते हैं। हाँ ठीक है। तो वोल्टेज और करंट के बीच में कुछ ना कुछ तो फेज डिफरेंस हो सकता है, तो वही ले लिया। वो ज्यादा भी हो सकता है, ये ज्यादा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम पावर निकालते हैं। पावर कौन सी? हम निकालेंगे एवरेज पावर, क्योंकि पावर तो बार बार चेंज होती रहेगी यार। पावर क्या तो वी आई और वी आई बार बार चेंज हो रहे हैं, तो निकालेंगे क्या हम? वो भी वेरिएबल हो जाएगा, इसलिए हम एवरेज निकालते हैं। देखो ये बल्ब है, बल्ब गर्मी दे रहा है, लेकिन इसमें करंट जब जीरो हो जाएगा तो जीरो गर्मी देगा, फिर ज्यादा गर्मी देगा, कम गर्मी देगा, ऐसे चेंज होती रहेगी। तो जितनी गर्मी दे रहा है उसका एवरेज निकाल लेते हैं ओवर अ साइकिल। करंट नेगेटिव भी जाता है क्या? हाँ नेगेटिव मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन ही चेंज होती है। नेगेटिव का मतलब डायरेक्शन चेंज। ठीक, अब आ जाओ पावर, एवरेज पावर। अरे एवरेज पावर ही निकाल देते हैं। इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन P डॉट dt। ये लो एवरेज ही लिख दो, P dt अपॉन dt। याद है ना एवरेज का फॉर्मूला ऐसे निकालते हैं, वोल्टेज का एवरेज, करंट का जो मर्जी निकालो, पूरी साइकिल पे निकालते हैं। तो पूरी साइकिल का टाइम क्या होता है? 0 से अरे 2 पाई बाय ओमेगा, और ये भी 0 से 2 पाई बाय ओमेगा। नीचे वाला तो dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t, और उसको लिमिट लगाओगे तो 2 पाई बाय ओमेगा बस ही आना है। ऊपर वाले को देखो 2 पाई ये कितना हो जाएगा? p कितना? vi dt अपॉन 2 पाई बाय ओमेगा। अब वो डाल दो दोनों, क्या हो जाएगा? 0 से 2 पाई बाय ओमेगा, v की जगह पे v नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई। ठीक है, और फिर क्या आई नॉट, हाँ dt। नीचे वाला तो वैसे ही है 2 पाई बाय ओमेगा। अब क्या करें? वी नॉट आई नॉट कांस्टेंट है, बाहर ले लो। ठीक है, अब उसका इंटीग्रेशन करना है, कर लेते हैं जल्दी से। एक फॉर्मूला लगाते हैं। अरे साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला बताओ। Sin S B upon 2 cos B। 2 साइन ए साइन बी, बोलो बोलो। sin a plus sin a Cos। sin cos A minus B minus cos A। हाँ ठीक, तो यहाँ क्या करो? 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो। वी नॉट आई नॉट तो बाहर आ गया, ये हो जाएगा वी नॉट आई नॉट, और 2 से डिवाइड कर दो, अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 2 पाई बाय ओमेगा 2 साइन ओमेगा टी प्लस 5 साइन ओमेगा टी dt, और नीचे आ गया 2 पाई बाय ओमेगा। ठीक है, 2 साइन ए साइन बी, फॉर्मूला लगाओ, सीधा फॉर्मूला लगाओ, क्या हो जाएगा? cos omega t plus phi minus omega t cos phi minus cos cos a minus b, cos this minus this, cos phi phi minus cos a plus b, मतलब this plus this, हाँ cos 2 ओमेगा t प्लस 5, ये पूरा इंटू dt अपॉन और 2 पाई बाय ओमेगा। ठीक है, cos phi का इंटीग्रेशन करो जल्दी बोलो। क्या बात कर रहे हैं?
जल्दी बोलो। cos phi का सर माइनस साइन क्या होगा? sin phi cos phi t हाँ क्यों? क्योंकि वो dt t की रिस्पेक्ट में हो रहा है तो t हो जाएगा वो उसके लिए यहाँ पे वेरिएबल क्या है? टाइम टाइम। तो cos फाई का कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट के साथ क्या आता है? सीधा t आ जाता है। और क्या क्यों? cos phi dt यहाँ पे 10 लिखा हो तो 10 t नहीं हो जाता? ठीक है, तो v नॉट आई नॉट बाय 2, फिर cos फाई इंटू टी। cos फाई कांस्टेंट है इंटू टी, ठीक है टी। हाँ, फिर माइनस उस वाले cos का क्या होगा? उसका तो होगा कुछ साइन वाला ना, साइन 2 ओमेगा टी प्लस फाइव, और साथ में उसका डिफरेंशिएशन नीचे की तरफ 2 ओमेगा। ठीक है, पूरे पे लिमिट लगाओ 0 से डिवाइडेड बाय जो भी है ये 2 pi अब रखो एक बार यार, ये रखो 2 पाई ओमेगा रखो टी की जगह पे, बताओ क्या आएगा? cos phi 2 pi by cos 2 omega का माइनस cos phi 2 pi by omega minus sin 0 इज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट बाय 2। पहले तो लिखोगे 2 पाई बाय ओमेगा इनटू cos फाई, यहाँ पे रख दिया 2 पाई बाय ओमेगा इनटू cos फाई, माइनस फिर यहाँ पे रखो 2 पाई बाय ओमेगा रखोगे तो कितना आएगा? 2 pi t 4 पाई। 4 pi t हाँ, पाई टी कहाँ से आ गया? 4 पाई साइन 4 पाई प्लस फाई, सही है कि नहीं? अपॉन 2 ओमेगा, फिर ये पूरा लिख दिया ऐसे। अब 0 रखो, माइनस 0 रखो, 0 रखो तो 0 जाएगा, और यहाँ पे 0 रखोगे तो साइन फाई आएगा। उसको 0 रख दिया तो 0 हो गया, यहाँ पे 0 रखा तो 0 हो गया, माइनस साइन फाई अपॉन 2 ओमेगा। ये भाई डिवाइडेड बाय 2 pi omega हाँ। अब ये बताओ यार, ये क्या होता है? साइन 4 पाई प्लस थीटा क्या होता है? 4 माइनस cos माइनस साइन 360 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस x अरे वही sin theta हाँ। 360 plus तो theta साइन first quadrant साइन 720 प्लस थीटा कितना हो जाएगा? sin theta साइन थीटा, क्योंकि 360 वाले पे सेम आता है। हाँ। 360 720 उसके बाद उस पे सेम आता है, सेम। sin theta first हाँ, quadrant तो ये साइन फाई बन जाएगा। अच्छा ठीक है v नॉट आई नॉट बाय 2 क्या हो गया? 2 पाई बाय ओमेगा cos फाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा? साइन फाई। हाँ, साइन फाई अपॉन 2 ओमेगा, फिर माइनस ये कितना हो जाएगा? 0 माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, प्लस साइन 5 by 2 ओमेगा कट जाएगा। कट गया ये पूरा कट गया। अच्छा तो क्या आया? v नॉट आई नॉट बाय 2 2 पाई बाय ओमेगा cos फाई अपॉन 2 pi by omega ये कट गया। v not I not upon cos theta upon cos cos theta upon 2 p not I इसको ऐसे लिख सकते हैं, अरे 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। और v नॉट बाय √2 क्या होता है? VRMS VRMS IRMS cos हो गया पावर का फॉर्मूला, लिख डालो। डेरिवेशन है ये? आती है नहीं आती ना सही है सारा चाहिए नहीं इंटीग्रेशन वाली डेरिवेशन में ज्यादा आती है। डेरिवेशन है जो आ नहीं थी इसीलिए tan phi
नहीं आती 3 नंबर की आती 3 और 2 ऐसे आ रही पास हो जाएगा सर ये थोड़ी देंगे ये तो एक दिखाएंगे उन्हीं की टेंथ में निकाला था, टेंथ में निकाला। ठीक है, तो अब हम तुमने टेंथ में तो पढ़ा ही होगा, टेन थीटा दे रखा है, साइन थीटा कॉस थीटा ये सब निकालो। कैसे निकालोगे? ट्रायंगल बना के इसको फाइव ले लो और ये हो जाएगा एक्स आई माइनस एक्स सी, यही होता है कि नहीं? परपेंडिकुलर कौन बेस ऐसे होता है, तो वो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? रूट xl minus x का होल स्क्वायर आर, हाँ आर स्क्वायर प्लस ये पूरा स्क्वायर, दूसरे फॉर्म का सॉल्यूशन ये बन गया ना हाइपोटेन्यूज। और ये क्या चीज है यहाँ पे? Z। ये z है, तो हाइपोटेन्यूज ही z है। तो cos फाई क्या हो जाएगा बताओ? R/Z बस r अपॉन z है। ठीक है, इसी को बोलते हैं पावर फैक्टर। पावर फैक्टर, ठीक है। रेजिस्टेंस y जो भी हो हाँ r/z। और हमें एक चीज और पता है, VRMS इज इक्वल टू IRMS z। जो पावर का फॉर्मूला निकाला था वो क्या था? VRMS की जगह पे IRMS z डाल दो, तो IRMS z, फिर साथ में फिर IRMS, और साथ में cos फाई क्या था? R/z। क्यों? z कट गया, IRMS I स्क्वायर आर फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला वही है I स्क्वायर आर। तीन फॉर्मूले थे ना जो हमने करे थे पहले, अरे मतलब वही चीज, वही अलग अलग तुम निकाल सकते हो, है वो वही फॉर्मूला वही है, ये भी है वो भी है, सेम चीज है। याद रखना, जो दे रखा हो वहां से निकालो। ठीक है, कुल मिला के पावर कहां से निकलती है? पावर कहां से निकलेगी? रेजिस्टेंस से। रेजिस्टेंस होगा तो पावर निकलेगी, नहीं होगा तो नहीं। अब देखो, ठीक है, लिख लिया। बताओ इसमें कितनी पावर होगी? इसमें फेज डिफरेंस बताओ कितना है? 90 पढ़ रखा ना, प्योर इंडक्टिव सर्किट 90 डिग्री, याद है कि नहीं? यहाँ डाल दो, 5 की वैल्यू π/2 डाल दो, 5 cos 90 0 होता है, 0 की पावर 0। ठीक है, और इसमें भी 0, क्यों? ये भी, हाँ यहाँ पे भी ये लिख लिया क्या? हाँ भैया ठीक है, यहाँ पे फेज डिफरेंस π/2 है, पावर 0, फेज डिफरेंस π/2 फिर पावर 0। ठीक, अब ये बताओ इसमें IRMS का स्क्वायर है। इसमें क्या होगा फेज डिफरेंस? बोलो। 0। अरे तुम यहाँ पे बोला यार, एक ऊपर एक नीचे कैंसिल आउट आएगा। करंट इधर होता है हाँ, और वोल्टेज एक तो हो जाएगी एक नीचे होता है। VL और VC कैंसिल है। रेजिस्टेंस तो है नहीं ना, फिर क्या बनाओगे इधर? इन दोनों का जो नेट आएगा मान लो ये ज्यादा है, माइनस तो इसको हटा के ऐसे लिख लो VL माइनस VC। क्यों? तो नेट वोल्टेज का आएगी, यही तो आएगी, क्योंकि VR तो है नहीं, और यही तो होगी नेट वोल्टेज। करंट इधर है, नेट वोल्टेज इधर है, कितना इधर दोनों के बीच में? 90 फिर पावर क्या हो गई? 0 बस। तो कुल मिला के यार तुमको फेज ये लगाओ, और फेज डिफरेंस पता होना चाहिए। भैया को फेज डिफरेंस सिखा दो एक बार थोड़ा सा। फेज डिफरेंस सिखाया नहीं था? सिखाया था देखो जाके, प्योर इंडक्टिव सर्किट। नहीं मैं आगे नहीं कह रहा कुछ, मैं ऐसे कह रहा हूँ भैया, फिर आप मानना नहीं नहीं, बुरा नहीं मानो, तुम देखो ना, प्लीज सॉरी भैया। तुम देखो, आराम से देखो।
ठीक है भाई, ये है, तो लिख लो इसको भी।